एल्विश यादव, जो कभी जयपुर में किसी को थप्पड़ मार देते हैं तो कभी गुरुग्राम में किसी को बुलाकर लात घूंसे बरसा देते हैं। आखिर ये कौन है एल्विश यादव, जो हर जगह किसी को मारते पीटते ही सिर्फ दिखते हैं? कभी किसी को थप्पड़ बरसा रहे होते हैं तो कभी किसी पर लात घूंसे। एल्विश यादव, जो कि कभी अकेले नहीं चलते हैं बल्कि वो अपने साथ 10-10 बाउंसर साथ में लेकर चलते हैं, और जो उनके दोस्त यार होते हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए। कुल मिलाकर 20-25 लोगों को लेकर चलने वाला इंसान कभी भी किसी को थपड़िया देता है और कभी भी किसी को लतिया देता है। तो अभी जो एल्विश यादव ने नया कारनामा किया है, गुरुग्राम के ही रहने वाले मैक्सटन और सागर ठाकुर के साथ सरेआम लात घूंसों से पिटाई कर देते हैं। हर इंसान के समाज में अपनी एक इज्जत होती है, छवि होती है, लेकिन इस तरीके से पब्लिक प्लेस पर लोगों की इज्जत को उछालना, कभी किसी को थपड़िया देना तो कभी किसी पर लात घूंसे बरसा देना, ये कहां तक और कितना सही है, ये तो एल्विश यादव से पूछने पर ही पता चलेगा। जो 10-10 बाउंसर लेकर चलता हो उसके हौसले ऐसे ही बुलंद रहते हैं, या यूं कहिए कि उसे पैसों की मोटाई चढ़ जाती है। ये जो मैक्सटन और सागर ठाकुर है, ये एल्विश यादव को मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन एल्विश यादव जो कि 10-10 बाउंसर उनके पास होते हैं तो वो मैक्सटन से कहते हैं कि तुम अपनी लोकेशन भेजो, मैं वहां खुद पहुंच रहा हूं। तो जब एल्विश यादव पहुंचते हैं तो बातचीत होती है, लेकिन इसमें एल्विश यादव को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो मैक्सटन पर लात घूंसे बरसा देते हैं, और यहां तक कि मैक्सटन का कपड़ा भी फट जाता है। इसके बाद एल्विश यादव अपनी सफाई में ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैक्सटन ने उनके माता पिता को अपशब्द बोले थे। आप लोगों ने वो अपशब्द तो सुना ही होगा, लेकिन मैं यहां पर आपको नहीं बता सकती कि जो मैक्सटन है उन्होंने एल्विश यादव के माता पिता को क्या कहा था। लेकिन यहां पर अब सवाल ये उठता है कि लोग एल्विश यादव को ही कभी रेस्टोरेंट में बैठे हुए खाना खाते हुए माँ बहन की गालियां दे देते हैं, तो कभी एल्विश यादव को बुलाकर उनके माता पिता के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। ऐसा सिर्फ एल्विश यादव के साथ ही क्यों होता है? और एल्विश यादव जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें ये याद होना चाहिए कि आप 10 बाउंसर लेकर जाते हैं, हौसले तो आपके ही बुलंद हैं। आपको क्यों ना गलत ठहराया जाए, क्योंकि गलत आप हैं। आपको अपने बाउंसर्स का, अपने पैसों का इतना ज्यादा घमंड है, इतना ज्यादा ताव है कि गुस्सा जो है वो आपके नाक पर ही होता है। और एल्विश यादव को कोई एक शब्द कहकर निकल जाए, किसी की इतनी मजाल। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, लेकिन आपने कभी भी किसी को इस तरीके की हरकतें करते हुए नहीं देखा होगा कि सरेआम समाज में हर किसी की इज्जत होती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। लेकिन एल्विश यादव जैसे इंसान को इंसान ही नहीं समझते, कहीं भी उसकी इज्जत उछाल देते हैं, कहीं भी उसे समाज में बेइज्जत कर देते हैं, लतिया देते हैं, तो कहीं झपड़िया देते हैं। 10 बाउंसर है तो क्या, बाकी जो आम लोग होते हैं वो तो अकेले ही होते हैं। इतना ही गुस्सा आता है एल्विश यादव को, इतना ही ताव है एल्विश यादव को, तो फिर अकेले आओ। ये 10-10 बाउंसर लेकर ताव तो सबको आ जाएगा। इतना ही गुस्सा है, इतना ही ताव है एल्विश यादव को, तो बाउंसर रख के ना अपने घर में आओ। जिससे भी मिलने जाते हो ना, अकेले जाओ। दम है तो ये 10 बाउंसर लेकर गुस्सा, ये तो कॉमन सी बात है। कोई भी 10 बाउंसर रखेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। और ये जो बात कही जा रही है कि मैक्सटन भी अकेला नहीं था, उसके पास भी 4 लोग थे। वो 4 जो लोग थे ना मैक्सटन के, वो बाउंसर नहीं थे, दोस्त थे। और ऐसे लोगों को दोस्त भी क्या कहा जाएगा, चापलूस रहे होंगे, क्योंकि अगर दोस्त होते तो अपने दोस्त पर हमला होते हुए देख उसे बचाने की कोशिश करते, उसे छुड़ाने की कोशिश करते। लेकिन एल्विश यादव तो मूंछों पर ताव देते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी मैक्सटन को बचाने नहीं आया। अरे भाई, बॉडीगार्ड नहीं थे, बाउंसर नहीं थे। एल्विश यादव से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आम इंसानों की, आम लोगों की इज्जत करना सीखें, और सरेआम बीच बाजार में, कहीं होटल पर तो कहीं किसी दुकान पर, कहीं बाजार में लोगों को थपड़ियाना और लतियाना बंद कीजिए। क्योंकि हर इंसान की समाज में एक इज्जत होती है, और उस इज्जत को तार तार कर देना ये किसी का भी अधिकार नहीं है, और ना तो ये किसी को अधिकार है। एल्विश यादव पर आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मैक्सटन ने एल्विश यादव पर जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, फिर इसके बाद पुलिस ने एल्विश यादव पर इन तमाम धाराओं के अंतर्गत
मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने एल्विश यादव को नोटिस भी भेजा है सीआरपीसी की धारा 41A के तहत, जिसके तहत एल्विश यादव को पुलिस के सामने हाजिर होना होगा। एसीपी सदर कमिल अहलावत ने बताया कि एल्विश यादव समेत 8 से 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है। मैक्सन का कहना है कि एल्विश यादव गुंडा है और भी बहुत सी अपशब्द और भी बहुत सी चीजें कही है जो मैं यहाँ वीडियो में आपको नहीं बता सकती हूँ। और मैक्सन का ये भी कहना है कि जो एल्विश यादव है उसके गुस्से का यह भी कारण है कि उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब आप ये अच्छे समझ सकते हैं कि एल्विश यादव के पीछे कौन सी पार्टी का हाथ हो सकता है, ये मुझे कहने की या बताने की जरूरत नहीं है। एल्विश यादव लाइव आते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि जब मैं बिग बॉस गया था तो ये जो मैक्सन है ये मुझे कई महीने से पोक कर रहा था। जब मैं बिग बॉस के अंदर था तो ये मेरे बारे में ट्वीट करता रहता था और सिर्फ बुरा ही ट्वीट करता था। और अगर कोई भी आम इंसान एल्विश यादव पर कुछ बुरा ट्वीट करता है या एल्विश यादव के खिलाफ करता है तो फिर एल्विश यादव लोकेशन मांग करके अपने बाउंसर के बॉडीगार्ड के साथ वहां पहुंच जाएंगे और फिर वहां पहुंच जाने के बाद या तो लपड़ियाएंगे या तो फिर थपड़िया देंगे। क्यों? क्योंकि एल्विश यादव के पास बाउंसर हैं 10-10 और जो 25 लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं वो अलग छोड़कर। तो समझ लीजिए एल्विश यादव को कुछ भी कहने से पहले और कुछ भी ट्वीट करने से पहले या कमेंट करने से पहले एक नहीं 100 बार सोचिए। एल्विश यादव नहीं तहलका हो गया है। एल्विश यादव का मैक्सन पर यह भी आरोप है कि जो मैक्सन है उसने वो जगह पर कैमरा सेटअप किया हुआ था, मैक्सन ने माइक भी लगाया हुआ था। तो अगर हमने कैमरा सेटअप किया है, एल्विश यादव के आने पर कैमरा सेटअप कर दिया, माइक लगा दिया, तो फिर एल्विश यादव आपको लपड़िया देंगे या तो फिर थपड़िया देंगे। आप कैमरा कैसे लगा सकते हैं? आप माइक कैसे लगा सकते हैं? हम एल्विश यादव हैं, बिना हमसे पूछे आपने कैमरा सेटअप कर दिया, खुद भी माइक लगा लिया। तो ये है एल्विश यादव की सच्चाई। एल्विश यादव जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा, वायरल वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, एल्विश यादव किस तरीके से मैक्सन को पीटते नजर आ रहे हैं, जमीन पर गिरा गिरा कर, यहाँ तक कि जो मैक्सन होते हैं उनका कपड़ा भी फट जाता है। आप लोगों की एल्विश यादव और मैक्सन पर जो भी राय है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप लोग ये भी बताइएगा कि एल्विश यादव का तहलका है या फिर आतंक है या फिर कुछ और, या फिर 10-10 बाउंसर की गर्मी। कहते हैं कि जब किसी इंसान के पास बहुत पैसा होता है तो आगे पीछे घूमने वाले 50 लोग होते हैं और आपके साथ खड़े होने वाले भी 50 लोग होते हैं। लेकिन जब एक इंसान आम होता है, गरीब होता है, तो ना तो उसके पीछे कोई खड़ा होने वाला होता है, बल्कि जब आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपके पीछे कोई भी खड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा। बस एल्विश यादव इसी चीज का फायदा उठाते हैं। जैसे कि जो उनका जयपुर का कांड हुआ था, अभी वो जो लड़का था वो एल्विश से बड़ा यूट्यूबर होता, तो फिर इधर से तड़ातड़ उधर से भड़ाभड़, दोनों में मुकाबला हो जाता। कमजोरों पर हाथ उठाने को मर्दानगी नहीं कहते हैं, अपने से बराबर या अपने ऊंचे से लड़ने को ना शेर कहते हैं। एल्विश यादव जो हर जगह तनतनाया हुआ शेर बनता है, कभी जब सवा शेर से मुकाबला होगा ना तो हम भी देखेंगे और जितने भी आम जनता है ना सब देखेंगे। हमने ये जो वीडियो बनाया है ये आम लोगों की ओर से बनाया है, आम लोगों की तरफ से बनाया है। तो आम लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो आप सब के लिए है, क्योंकि आप सब हमारा परिवार है, हम सब आम हैं। जरा डर कर रहिएगा, बच कर रहिएगा। अगर गलती से भी आपने एल्विश यादव के फैंस को गवार कह दिया तो फिर एल्विश यादव अपने 20-20 बाउंसर्स के साथ आपको लतिया देंगे या तो फिर थपड़िया देंगे, अच्छे से गिरा गिरा के, वो भी कुटिया देंगे एकदम। क्योंकि एल्विश यादव कहीं भी अकेले तो पहुंचते नहीं हैं, 10-10 बाउंसर हैं उनके साथ। अरे इतना ही लपड़ियाना और थपड़ियाना है ना तो अकेले घूमिए। आपने कभी देखा एल्विश यादव को कहीं भी अकेले जाते? 10-10 बाउंसर लेकर, 10-10 बॉडीगार्ड लेकर ना खुद को शेर समझना ये अक्लमंदी नहीं है, बल्कि इसे बेवकूफ़ी कहा जाएगा। क्योंकि असली मर्द तो वही होता है जो अकेला चलता है और उसका गुस्सा फिर जायज़ माना जाता है क्योंकि वो अकेला होता है, भीड़ में नहीं होता है एक अकेले इंसान को पीटने के लिए। और पहले तो किसी को पीट लो, अच्छे से धो लो, जब उसे चोट लग जाए तो फिर लाइव आकर बोलो कि हाँ मैंने मैक्सन को बहुत मार दिया, उसे बहुत चोट लग गई, उसके होंठ पर चोट लगी है, मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ। वाह भाई वाह, पहले जख्म दो फिर उस पर मरहम लगाओ। हम आम लोग ना बेवकूफ नहीं है,
हमारी भी इज्जत है समाज में। पहले तो पुलिस वाले मैक्सन की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है, फिर उसके बाद एल्विश यादव को बुरा भला कहा जाने लगता है, तब पुलिस पर दबाव बनता है, फिर जो पुलिस होती है वो तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज करे। कभी किसी को थपड़िया देते हैं तो कभी किसी को लतिया देते हैं, तो कभी रेव पार्टी में ही इनका नाम आ जाता है। ये एल्विश यादव नहीं बल्कि तहलका हो गए हैं। यादव पर बड़ी बड़ी पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा था, तो भी इसमें एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें किसी तरीके से एल्विश यादव पर एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन एल्विश यादव कभी भी जेल नहीं पहुंचते। अभी जैसा कि आपने देखा कि जो मैक्सन का मामला हुआ है, एल्विश यादव पर मुकदमा दर्ज हो गया है, वो भी कई धाराओं के अंतर्गत, लेकिन क्या एल्विश यादव जेल जाएंगे? क्या उन्हें जेल होगी? आखिर किस बात पर एल्विश यादव को इतना गुस्सा आता है? और अगर आप लोगों को याद होगा तो 6 महीने पहले भी जब एल्विश यादव दर्शन के लिए जा रहे थे, तो वहाँ जो गांव वाले होते हैं, रास्ते में जो गांव पड़ता है, उनसे भी एल्विश यादव और उनकी टीम की मारपीट हो गई थी। वो वीडियो भी बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहा था। और आखिर समझ में नहीं आता एल्विश यादव ही पनौती हैं या फिर उनके साथ पनौतियां होती रहती था। जयपुर का थप्पड़ कांड, अभी लोगों ने भूला भी नहीं था कि एल्विश ने दूसरा कांड कर दिया, पर तो एल्विश यादव ने एक भोले भाले मासूम लड़के को लतियाना ही शुरू कर दिया, और वो भी इतने बुरे तरीके से, इतनी बेरहमी से। और एल्विश यादव का ये कहना है कि जो मेरे बाउंसर थे, जो मेरे लोग थे 20, 25, 50, वो मुझे रोक रहे थे। क्या चाहते हो एल्विश? 20, 25, 50 लोग तुम्हारे साथ मिलकर एक लोगों को मारे, यही चाहते हो? अभी अकेले काफी नहीं हो। एल्विश यादव जो हमेशा विवादों में ही घिरे रहते हैं, मुझे तो लग रहा है कि एल्विश यादव का विवादों से गहरा रिश्ता है, या यूं कहें कि गहरा नाता है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन एल्विश यादव विवादों में रहते हैं, जिससे कि जो पूरी लाइन होती है वो एल्विश यादव बटोर ले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये मैक्सन है कौन? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैक्सन है वो पबजी प्लेयर है। मैक्सन के यूट्यूब पर 7 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैक्सन ने बहुत सारे गेम भी खेले हैं, जिनमें कॉन्ट्रा, सुपर मारियो, GTA सीरीज, COD जैसे कई गेम मैक्सन ने खेले हैं। सोशल मीडिया स्किल की मदद से चर्चे में आए और अब तो वायरल ही हो रहे हैं।